इंटीग्रेशन 2026 का क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एस समेशन आर इक्वल टू 1 to 20 इंटीग्रेशन पाई लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट आर एक्स मॉड साइन पाई एक्स डी एक्स इज 28 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 210, 201, 120 और 102। तो यदि डायरेक्ट मॉड नहीं रहता तो हम इंटीग्रेशन कर देते, एक्स भी नहीं रहता तो डायरेक्ट लगा देते अपन। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें किंग्स रूल लगाना है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, फार्मूला था हमारा किंग्स रूल का, है ना। हमारा लिमिट दिया 0 to r, हमारा लिमिट क्या दिया 0 से r, तो x को रिप्लेस करना है r माइनस एक्स। जैसे अपन किंग्स रूल की प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, a प्लस बी माइनस एक्स, तो a हमारा क्या है, ये a है, ये b है, तो a क्या है हमारा 0 है, तो 0 प्लस r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स चलो फार्मूला हमारा लग जाएगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन को लिखते हैं, इसको i लिख दो, i1 कर दो इसको, है ना। क्या दिया है आपको, 0 to r x मॉड ऑफ साइन पाई एक्स, है ना, dx। तो x को हम किस में रिप्लेस करना है, r माइनस एक्स। मैंने बताया ना, यदि ऐसा a और b रहता dx तो अपन क्या करते थे, a प्लस बी माइनस एक्स। अब a के यहाँ 0 है, यहाँ r है, तो ये x, तो r माइनस एक्स हो जाएगा नहीं। ये किंग्स प्रॉपर्टी है आपका। तो जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पर आप क्या कर लो, i लगा दो, अरे 0 to r हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन जो रिप्लेस कर रहे हो, साइन पाई r माइनस एक्स, और इसको तोड़ दो। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे और उसको ओपन कर दो, अच्छा ये मॉड हट जाएगा ना। देखो इसमें आपको ध्यान ही देना है, पाई आर माइनस पाई एक्स, तो अपन पाई एक्स माइनस पाई आर ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई एक्स माइनस पाई आर, ठीक है। तो साइन पाई एक्स लिख सकते हैं, है ना। यदि r की वैल्यू क्या है, 0 से कितना दे रहा है, r की वैल्यू 1 से 20 है, यदि r की वैल्यू 1 रख दें, 2 रख दें, तो भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा, लेकिन मॉड है। यदि r की जगह हम क्या करते हैं, है ना, 1 रख देते हैं, तो पाई माइनस पाई एक्स, तो पाई एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। यदि निगेटिव आया भी है तो मॉड है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको एक काम करते हैं, उसको साइन पाई एक्स में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 से 20 है। तो I2 आपका हो जाएगा 0 to r और r माइनस एक्स और साइन पाई एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। अब दोनों को आप ऐड कर दो, i इज इक्वल टू, वही तो करते थे, i1 प्लस i2। तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए x साइन पाई एक्स है, इसमें x साइन पाई एक्स कट जाएगा, तो आपको बाहर जो आएगा, चाहो तो मैं ऐड करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझ रहे, r बाहर आ जाएगा, और 0 to r साइन पाई एक्स ही बचेगा। आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, किंग्स प्रॉपर्टी हम लगा डालें, ठीक है। साइन पाई एक्स आपका बच गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो ये i1 प्लस i2 मैंने दोनों को 2i हो जाएगा ना। इसको एक काम करो, i कुछ भी ले सकते हो, तो 2i हो जाएगा, i डैश ले लो, कुछ भी ले लो, तो 2i हो जाएगा ये। तो ये आप 2 को यहाँ ला दो, तो i हमको मिल गया r/2 साइन पाई एक्स डी एक्स, 0 to r। अब अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको जो x की वैल्यू दी हुई है,
एस की वैल्यू कितना दिया है, आर से 20 पाई आई आर, है ना, आई से कितना दिया है आर। अब एस की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एस की कितना दिया है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से 20, और ये दिया है समेशन, है ना, r/2 है, तो पाई आई आर कर दो, इसको एक काम कर दो, आर की वैल्यू है तो आई आर कर दो, इसको आई आर कर दो, ठीक है, आई आर ही कर दो, तब आपको समझ में आएगा, है ना। इसको पाई आई आर लिख सकते हैं ना अपन, क्योंकि ये आई आर की वैल्यू हमको ये पूरा आ गया ना, ये पूरी की वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना निकालना है पाई, और ये वैल्यू क्या है आई आर है, ठीक है, आई आर पाई आई आर। अब उसमें आर की वैल्यू कहाँ से डालने को बोलता है कि 1 से लेकर 20 तक है, तो आप इसको ना पुट करते जाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू अंडर रूट पाई I1 प्लस अंडर रूट पाई I2, दिख रहा है, ओहो चौंका टूट गया, प्लस पाई I3 कहाँ तक जाएगा, पाई I20 तक। ये हमको समझ लो आई आर की वैल्यू मैंने ना, आर की वैल्यू 1 से 20 तक हमने पुट कर दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन में टफ नहीं बोला जाएगा, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, I1 की देखते हैं वैल्यू, है ना, यह 1 रखते हैं I1 की वैल्यू, ठीक है ऐसा। अब आपको I1 कितना आ जाएगा, r/2 था, r की जगह 1 रख दिए तो 1/2, 1 और 0 लिमिट हो गया। जब लिमिट आपका 0 1 हो गया तो क्या आ जाएगा, पाई साइन पाई एक्स, है ना, ध्यान से देखना, साइन पाई एक्स यही था ना, ठीक। आर की जगह हम रख दिए 1, क्योंकि हमको 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अब आप एक काम करो, t इक्वल टू पाई एक्स रख दो, सब्स्टिट्यूट कर लो, t इज इक्वल टू पाई एक्स, ठीक है, तो dx है ना, पाई इंटू डी एक्स, क्या dt बाई पाई हो जाएगा, dx की जगह dt बाई पाई, और लिमिट आपका चेंज करोगे, है ना, एक बार क्या करोगे 0 पुट करोगे, तो 0 से लेकर पाई तक आपकी लिमिट हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी चेंज, 0 से लेकर पाई तक, है ना, 0 टू पाई, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा I1 इज इक्वल टू dt बाई पाई, मैंने पाई/2 0 टू पाई साइन टी और dt। अब एक चीज़ हमको बताओ कि साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, आप लिमिट पुट कर दो, ध्यान देना, I1 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस टी पाई और 0, कॉस टी की वैल्यू कितनी होती है, ऐसा रख दो, I1 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस पाई, माइनस बाहर निकाल दोगे ना, माइनस कॉस 0, 1 माइनस है -2, है ना, आपको कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, है ना, तो I1 आ गया आपको पाई/2 इंटू 2। अब I2 कर लो, I2 भी आप वैसे ही कर लोगे, I2 को जब आप निकालोगे तो कितना जाएगा, चलो एक बार निकाल देते हैं अपन ना, इसी में निकालना है I2,
I2 मैंने आर की जगह 2 रखना है, तो ये जाएगा 2/2 0 से 2 साइन पाई एक्स dx। तो आपको क्या करना है, पाई एक्स को टी लिखना है और फिर T/पाई इक्वल टू 2, वही प्रोसेस आपको करना है I2 की जगह। ठीक है, फिर से कर रहे हैं तो कर दो T इक्वल टू पाई एक्स, तो dt/पाई इक्वल टू dx। लिमिट चेंज कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 पाई, इसमें अपन कितना रखे थे पाई/2 था, तो जाएगा 2 पाई, है ना, 0 से 2 पाई। टू बाई 2 पाई और माइनस कॉस टी, लिमिट भी चेंज होगा, 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 और x की जगह 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो इसका कितना आ जाएगा, -2/2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, है ना। चलो इसको निकाल लो, आप लोग फटाफट करो, I3 निकालो, 20 निकालो, कितना आएगा आप लोग चेक करिए। हाँ, सेकेंड हम किए तो 0 to 2 पाई आया, तो अब इसको इंटरवल में खेल लो। पहला होगा 0 से पाई, है ना, 0 से पाई तो साइन टी के लिए पॉजिटिव में खुलेगा। दूसरा हो जाएगा पाई से -2 पाई, तो निगेटिव में खुलेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2/2 पाई, है ना, माइनस कॉस टी 0 to पाई और प्लस कॉस टी 0 to पाई से 2 पाई, है ना। जब आप इसको खोलोगे ना तो मेरे ख्याल से 4 आएगा, आप इसको करके देख लेना। ठीक है, 2/2 पाई मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, आप इसको कर लेना। ठीक है, या फिर नहीं बनेगा तो हम करके बता देंगे। ये आपको क्या निकला है, I2 निकल गया। ठीक, I2 निकलने के बाद आपको, आप क्या देख रहे हो, I1 आपको क्या निकला है, कहाँ गया I1 निकला है ये। ठीक है, I1 है 1 है तो डबल है, I2 निकला है 2 तो 4, तो I3 जब निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस से इतना निकालेंगे टाइम वेस्ट होगा, तो आप अपना कॉमन सेंस लगा लिए, कितना हो जाएगा I3, आर की जगह 3 और 2 पाई तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 6, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि I4 आप निकालते हो तो कितना होता है 4/2 पाई इंटू 8। यदि आप I20 निकालते हो तो कितना होगा 20/2 पाई इंटू 20 का ये 40 हो जाएगा, 40। कॉमन सेंस है आपका। अब सबको निकालने के बाद आपको क्या करना है, पुट कर देना है इसमें S इज इक्वल टू। ठीक है, जो S आपने निकाला था ना, सबको आप अलग अलग पुट कर दो। ठीक है, पहला कितना निकाला आपने, पाई, कहाँ गया, ठीक है, पहला आपने क्या निकाला है, पाई 2/2 पाई, है ना। हाँ, ये पाई I1, I1 कहाँ है, 2 पाई/2, ये हो गया ना, प्लस अब I2 आपने कितना निकाला है, पाई इंटू मल्टीप्लिकेशन कर देना 8/2 पाई, प्लस फिर I3 कितना निकाला होगा, 18 निकला होगा क्या कुछ, पाई इंटू I3 18 है ना, पाई 18/2 पाई, एंड लास्ट में आपने निकाला है, कितना निकाला है, पाई 800, इसको मल्टीप्लिकेशन करो ना,
सबको अलग अलग कर देते हैं ना। अच्छा, आई 20 और 40 800, यह हमने निकाल लिया। I1 I2 I3 एंड I20 तक हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अरे 2/2 पाई था ना, ये सब कट जा रहे हैं ना। तो सब कटने के बाद आपको क्या हो जा रहा है, पहला पाई था, ये पाई नीचे था। ठीक है, तो सब कट जा रहा हमारा। तो पहला बच रहा है पर पास, क्या बच रहा है, पहला 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3। सबको तोड़ दो ना ब्रैकेट से। 2 4 जा रहा है, 2 9 जा रहा है, 1 + 2 + 3 डेट ये पाई कट गया, ये जा रहा 20। अब आप इसमें क्या लगाओगे, सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, n = 20 ले लेना, 20 नहीं होगा, हाँ 20 हो जाएगा। a = 1 आ जाएगा और d = भी 1 आ जाएगा। बस क्या आपको फार्मूला लगा देना है, 20/2 फार्मूला लगा लो, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो 20/2 2 + n कितना था हमारे पास, 20। 90 आ गया। a + l अच्छा, एल वाला लगा लो ना, एल वाला, ए वाला डायरेक्ट मतलब a + l लगा लो। तो 2 + 20 a = 1 था ना, कितना जाएगा, 10 × 20 210। पहला ऑप्शन आ गया आपको। ठीक है, चलिए किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत किसी को, रीजन करने बोल रहे हो, कुछ नहीं निकालना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। इसमें किंग्स रूल लगाया है, किंग्स रूल मैंने 0 + r - x लगा दिए हैं। लगाने के बाद हम क्या किए हैं, दोनों को ऐड कर दिए हैं, तो हमको r/2 का टर्म्स में आ गया है। अब r हमको बोलता है 1 से 20 है, तो हमसे वैल्यू पुट करते गए, तो πi1 πi2 πi3 πi3 एंड सो ऑन निकाले। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। 1/2 हमको क्वेश्चंस में भी दिया है ना, क्योंकि दोनों को जब जोड़े हैं हम ना, तो ये कितना आ गया है, 1/2 आ गया। r की जगह 1 पुट कर दे, 1 0। अब हम t लिए हैं इसको, t लेने के बाद हमारा dx = dt/π आ गया है। यहाँ 1/π2 कहाँ से आया, जब दोनों हम लोग किंग्स रूल्स में जोड़े हैं, तो -cos t 0t। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म हमारा आ गया कितना, 2/1/2π × 2। ठीक है, उसी तरह आंसर आया 1/2π × 2। ठीक है, ये आ गया 2/2π × 4 आ गया है। थर्ड टर्म आ गया 3/2π × 6 आ गया। फोर्थ टर्म आ गया 4/2π। मैंने r की जगह 1 2 3 4 लगते गए, हमको ये वैल्यूज़ मिलती गई, सबको हमने ऐड कर दिया और सम ऑफ n टर्म्स का नियम लगा के हमारा आंसर आ गया 210। 28 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है।